Good morning, students. Class 7th, subject Math. Dear learner, today we learn chapter number 5, Lines and Angle. तो लाइंस, सबसे पहले हम लाइंस के बारे में पढ़ेंगे, फिर एंगल के बारे में पढ़ेंगे। अब लाइन किसको कहते हैं पहले ये जानेंगे। इंट्रोडक्शन। यू ऑलरेडी नो हाउ टू आइडेंटिफाई डिफरेंट लाइंस। आप पहले से ही जानते हैं कि हम अलग अलग लाइनों को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे पहचानेंगे। लाइन, सेगमेंट एंड एंगल इन ए गिवन शेप। तो जो दिया गया शेप है, ये बहुत सारे शेप दिए गए हैं, आकार दिए गए हैं, इनमें कौन सा एंगल है, कौन सा लाइन सेगमेंट है, ये आप पहले से ही जानते हैं। और उसी जो आप पहले से जानते हैं उसी नॉलेज में हम थोड़ा सा और नॉलेज आपका बढ़ाने का प्रयास करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको ये जो चैप्टर है आपके नॉलेज को और इंक्रीज़ करने में मदद करेगा। कैन यू आइडेंटिफाई the different line segment and angle formed in the following figure? Can you identify, क्या आप पहचान सकते हैं in the different line segment, अलग अलग लाइन सेगमेंट को, और एंगल फॉर्मेट बाय द फॉलोइंग फिगर। जो ये फिगर दिया गया है इसमें जो लाइन सेगमेंट हैं और एंगल हैं, क्या आप इनकी पहचान कर सकते हैं? यस, आप पहचान कर सकते हैं क्योंकि आपने इसके पहले भी लाइन के बारे में पढ़ा है। तो ये क्या है? ये लाइन सेगमेंट है। ये क्या है? लाइन सेगमेंट है। ये दोनों लाइन सेगमेंट जहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये क्या है? एंगल है। इतनी बातें तो आप पिछली कक्षाओं में पढ़ ही चुके होंगे। थोड़ा सा यहाँ पर और आपके नॉलेज को बढ़ाएंगे। कैन यू ऑल्सो आइडेंटिफाई वेदर द एंगल मेड आर एक्यूट और ऑब्ट्यूज आर राइट? कैन यू आइडेंटिफाई, क्या आप ये पहचान कर सकते हैं कि इनके बीच कौन सा एक्यूट एंगल बन रहा है, या ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है, या राइट एंगल बन रहा है? जैसे देखो, जो लाइनें आपस में कट कर रही हैं, तो इसमें क्या आप बता सकते हैं कि कौन सा एक्यूट एंगल है? तो एक्यूट एंगल के बारे में आप जानते होंगे कि जो 90 डिग्री से कम होता है वो एक्यूट एंगल होता है, जो 90 डिग्री का होता है वो राइट एंगल होता है, जो 90 डिग्री से ज़्यादा का होता है और 180 से कम का होता है वो ऑब्ट्यूज एंगल होता है, जो 180 डिग्री का होता है उसको स्ट्रेट एंगल कहते हैं, जो 180 डिग्री से ज़्यादा होता है उसको रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं, जो 360 डिग्री का होता है उसको क्या कहते हैं? कंप्लीट एंगल कहते हैं। ये तो आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके होंगे। आप आगे पढ़िए। रिकॉल द लाइन सेगमेंट हैज़ टू एंड पॉइंट। तो जो लाइन सेगमेंट होता है उसके टू एंड पॉइंट होते हैं। देखिए ये लाइन सेगमेंट है, इसके टू एंड पॉइंट हैं। इसका मतलब लाइन सेगमेंट जो टू एंड पॉइंट होती हैं उनके बीच टू पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाती है? लाइन सेगमेंट कहलाती है। इफ़ वी एक्सपैंड द टू एंड पॉइंट्स इन दियर डायरेक्शन इजली वी गेट लाइन। तो अब इन्हीं टू एंड पॉइंट को अगर आप दोनों तरफ बढ़ा दीजिए तो ये क्या बन जाएगा? लाइन बन जाएगा। देखिए जो ये पी क्यू है, अब इसकी टू एंड पॉइंट है, लेकिन इस फिगर में आप देखिए ए बी जो लाइन सेगमेंट था, अब इसके दोनों एंड को इन्फिनिटी तक बढ़ाया जा सकता है, तब ये क्या किस में बदल जाता है? लाइन में बदल जाता है। Thus we can say the line has no end point। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि लाइन में कोई एंड पॉइंट नहीं रहता है। On the other hand, recall the ray has one end point। तो जो रे होता है उसका एक एंड पॉइंट होता है, नेमली इट स्टार्टिंग पॉइंट। तो जो एंड पॉइंट होता है उसको स्टार्टिंग पॉइंट भी कहते हैं, जहाँ से रे शुरू होती है। फॉर एग्जाम्पल लुक एट द फिगर गिवन बिलो। तो जो ये फिगर दिया गया है इसमें आप देखिए, तो देखिए जो लाइन सेगमेंट होता है, जैसे ये लाइन सेगमेंट का क्या होता है? टू एंड पॉइंट होता है। ये लाइन सेगमेंट का दो एंड पॉइंट है। तो जैसे ये है और ये बी है, टू एंड पॉइंट को हम क्या करेंगे? टू पॉइंट को हम मिला देंगे, तो ये क्या बन गया? ए बी क्या हो गया? लाइन सेगमेंट हो गया। और इस लाइन सेगमेंट को हम लिखते कैसे हैं? जैसे लाइन सेगमेंट ए बी है तो हम लाइन सेगमेंट ए बी को लिखेंगे ए बी
और इसके ऊपर एक क्या करेंगे, लाइन से सेगमेंट खींच देंगे। तो ये क्या हो गया, लाइन सेगमेंट। ये इसको बोलेंगे लाइन सेगमेंट। अगर हमको लाइन लिखना है, जैसे लाइन लिखना है तो ये क्या है, एक लाइन, इसमें पी, ये हम लाइन का नाम रखने के लिए दे रहे हैं, इनको 2 पॉइंट हमने दे दिया, लेकिन ये बढ़ाया जा सकता है, इन्फिनिटी तक बढ़ाया जा सकता है। तो पी क्यू को हम लाइन है तो इसमें दोनों तरफ एरो लगाएंगे। अगर दोनों तरफ एरो लगा हुआ है तो इसका मतलब पी क्यू क्या है, लाइन है। और किसी भी तरफ एरो नहीं लगाया गया है ए बी के ऊपर तो इसका मतलब क्या है, ये लाइन सेगमेंट है। आप देखिए जैसे ये आर एस है, आर, ये आर है और ये हमने दे दिया एस, और इसमें हमने वो एक तरफ लाइन, इसको जो रे है इसको क्या बोलेंगे, रे बोलेंगे। रे का मतलब एक इंड पॉइंट होता है और दूसरे पॉइंट का कोई लिमिट नहीं होता है, वो इन्फिनिटी तक बढ़ाया जा सकता है। तो जो आर एस है इसको हम इसके ऊपर जो लाइन खींचते हैं उसमें एक तरफ अगर एरो लगाए हैं तो इसका मतलब क्या है, ये रे है। अगर लाइन है तो इसका मतलब दोनों तरफ इसका एरो लगा हुआ है, और किसी तरफ एरो नहीं लगा है तो मतलब वो क्या है, लाइन सेगमेंट है। तो यही बातें इसमें कहा गया है कि ये लाइन सेगमेंट पी क्यू इज जनरली डिनोटेड बाई पी क्यू ऐसे। नेक्स्ट, अगेन रिकॉल दैट द एंगल। अब लाइन के बारे में थोड़ी जानकारी आपको मिल गई होगी कि लाइन क्या है, रे क्या है और लाइन सेगमेंट क्या है। अब एंगल के बारे में बताया जा रहा है। ये अगेन रिकॉल एन एंगल इज फॉर्मेड व्हेन लाइंस और लाइन सेगमेंट मीट। तो जब लाइन या लाइन सेगमेंट आपस में मिलती हैं तब वहाँ पर क्या बनता है, एंगल बनता है। ऑब्जर्व द कॉर्नर, कॉर्नर को देखिए, जैसे ए बी सी जो ट्रायंगल है इसमें बी कॉर्नर, ए कॉर्नर, सी कॉर्नर को देखिए, इसमें लाइन सेगमेंट एक दूसरे को मिल रहे हैं, जिस जगह पर मिल रहे हैं वही क्या होता है, एंगल बनता है। These corner are formed when two lines or line segment intersect at a point। यहाँ दोनों लाइनें क्या कर रही हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। ये एक लाइन सेगमेंट ए बी है, दूसरा लाइन सेगमेंट बी सी है, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। लुक एट द गिवन फिगर। नेक्स्ट अब हम देखिए पढ़ते हैं। अब एंगल के बारे में भी ये दिया गया है कि लाइन पी क्यू आर एस इंटरसेक्ट एट ओ फॉर्म द एंगल पी ओ एस। और एंगल को हम डिनोट कैसे करते हैं, देखिए जैसे ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल जब बन गया है, एक ट्रायंगल है, ये ए बी सी, ए बी और सी, ए बी सी है। तो जो एंगल बनता है, जैसे दो लाइन सेगमेंट कौन कौन है, लाइन सेगमेंट ए बी, लाइन सेगमेंट ए बी और लाइन सेगमेंट बी सी, लाइन सेगमेंट ए बी और लाइन सेगमेंट बी सी एक दूसरे को, ये एंड का सिंबल है, तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। कहाँ पर, ये बी पर, तो ये क्या हो गया, एंगल बी हो गया। और एंगल बी को हम ऐसे लिखते हैं, एंगल का ये सिंबल होता है, इसको पढ़ते एंगल ए बी सी। तो जिस एंगल की हम बात करते हैं उसको हमेशा बीच में लिखते हैं, या एंगल इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल सी बी ए। अगर हम इसको ऐसे भी लिखें तब भी हमको एंगल बी ही पढ़ा जाएगा, सी बी ए, एंगल सी बी ए। तो जो बीच में वो पॉइंट आया है उसको वही क्या बनता है, एंगल। एंगल को हम ऐसे लिखते हैं। तो आप जानते हैं कि एंगल भी क्या होते हैं, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल। राइट एंगल हमेशा 90 डिग्री का होता है, एक्यूट एंगल 90 डिग्री से कम का होता है, ऑब्ट्यूज एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा का होता है और 180 से कम का होता है। तो आज हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, रिलेटेड एंगल, एंगल के बारे में कुछ बातें और जानेंगे।
जैसे अब तक तो ये आप लोअर क्लास में सीख करके आए हैं। अब जानेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री ARY, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देखिए कह रहा है कि व्हेन द सम ऑफ मेजर ऑफ टू एंगल इज 90 द एंगल इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जब दो एंगलों का टू एंगल को ऐड कर दें और उसका ऐड करने पर 90 आए तब वो एंगल क्या कहलाते हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। जैसे इसमें देखिए 30 है और 60 है, 30 और 60 को ऐड कर दें तो क्या आएगा, 90 आएगा। तो आर दीज टू एंगल कॉम्प्लीमेंट्री, यस ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री। जैसे 30 डिग्री है, 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री है, दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। तो जब टू एंगल ऐसे और भी हम कर सकते हैं, जैसे ये 40 है और ये क्या है 50 डिग्री है, 40 डिग्री और 50 डिग्री को अगर हम ऐड कर दें तो 90 डिग्री आ गया। तो ये भी क्या, ये दोनों ये एंगल 30 डिग्री और 60 डिग्री एंगल क्या कहलाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। और ये 40 डिग्री और 50 डिग्री के जो एंगल हैं ये क्या कहलाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। तब जब दो एंगल को ऐड करके वो 90 डिग्री आता है तब उसको क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। आप देखिए जैसे इसमें है 35 और 60 दिया गया है, जैसे यहाँ 35 और 60 दिया गया, अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो 5 5 10 और 6 और 3 9, 9 और 1 10, तो ये कितना हो जाता है। जैसे देखिए ये 35 डिग्री है और 65 डिग्री है, इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो 5 5 10, 6 और 3 9, 9 और 1 10, ये 100 डिग्री आ रहा है। तो ये 90 डिग्री से ज़्यादा हो रहा है, इसलिए ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं है। इसीलिए लिखा गया है आर दीज टू एंगल कॉम्प्लीमेंट्री, क्या यह दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो दिया गया नो नहीं है। क्यों नहीं, क्योंकि इनका ऐड 90 से ज़्यादा हो जा रहा है। Whenever two angles are complementary, each angle is said to be the complement of the other angle। जब दो एंगलों का ऐड जो है वो 90 डिग्री होता है, वो 90 सॉरी when two angle are complementary, तो जब दो एंगलों का जब टू एंगल का ऐड 90 डिग्री होता है तो ईच एंगल इज सेड टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो जब दो एंगल का ऐड 90 डिग्री होगा तब उसको क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। तो इन द अबव डायग्राम 30 एंगल इज द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ 60 डिग्री एंगल एंड वाइस वर्सा। तो 30 डिग्री क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री 60 का है, और 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, वो 30 डिग्री है। तो ऐसे ही ये ट्राई, थिंक, डिस्कस एंड राइट, आप सोचिए और चर्चा कीजिए फिर लिखिए। कैन टू एक्यूट एंगल टू बी कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, यस, क्योंकि दोनों एक्यूट एंगल किसको कहते हैं, जो 90 डिग्री से कम का होता है। तो 90 डिग्री से कम के एंगल ही तो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री बनेंगे। कैन टू ऑब्ट्यूज एंगल टू बी कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, तो क्या जो टू एंगल वो ऑब्ट्यूज होते हैं, ऑब्ट्यूज तो 90 डिग्री से ज़्यादा होता है, और जो दोनों एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा हैं तब उनका ऐड तो 90 डिग्री आने का प्रश्न ही नहीं उठता है। तो ऐसा ये नो, तो इसमें अगर ऑब्ट्यूज एंगल हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं होंगे। कैन टू राइट एंगल टू बी कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, तो राइट एंगल दोनों 90 डिग्री का हों, 90 डिग्री का अगर दोनों एंगल हैं तो वो कॉम्प्लीमेंट्री कैसे हो सकते हैं एक दूसरे के, तो उनका तो ऐड 90 डिग्री से ज़्यादा होगा। तो अब ये आपको फिगर दिया गया, इसमें से आप लिखेंगे। अब देखो, ट्राई दिस, विच पेयर ऑफ द फॉलोइंग एंगल आर कॉम्प्लीमेंट्री, तो 70 और 20 मिल के कितना हो जा रहा है, 90 हो जा रहा है, इसका मतलब ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। ये 75 और 25, 5 5 10 और 7 2 9, 9 और 1 10, ये ज़्यादा हो जा रहा है, इसलिए ये कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होगा। इसको ऐड करेंगे 8 2 10 और 5 और 4 क्या 9 और 1 10, ये भी ज़्यादा हो जा रहा है, ये कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होगा।
ये 5 5 10 और 5 3 8 और 1 9, ये 90 डिग्री का हो जा रहा है, इसलिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। व्हाट इज़ द मेजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच फॉलोइंग एंगल। तो अब ये देखिए, जैसे इसमें पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है कि इसमें जैसे देखिए ये पूछ रहा है व्हाट इज़ द मेजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल। तो 45 का कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा, 45 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, 45 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या बनेगा। तो अब हम इसको कैसे, जैसे अब इसमें कोई भी नंबर मान लो x नंबर हमने जोड़ लिया, x डिग्री जोड़ करके हमको क्या बनता है, 90 डिग्री का बनना चाहिए। टू एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है तो 90 दोनों का आइड 90 डिग्री होगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 माइनस 45। जो आपने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा है वन वेरिएबल का, उसमें तो आपने ये कहा है कि कोई भी जो सिंपल इक्वेशन है उसमें लेफ़्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड अगर हम ट्रांसपोजिंग करेंगे तो वो अपना सिंबल बदल देगा। तो ये प्लस है तो माइनस हो गया, माइनस 45 हो गया। तो 90 में से माइनस 45 हमने कर दिया तो क्या बचेगा, ये 45 बचेगा, 45 डिग्री बचेगा। तो ये आप पता कर लेंगे। अब जैसे इसमें सेकेंड ये फर्स्ट का दिया है, फिर सेकेंड 65 का दिया है, 65 का 65 ये 65 प्लस x इक्वल टू 90। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 माइनस 65, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 आएगा। ये बचा कितना, 8 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 बचेगा। तो ऐसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे या डब्ल्यू कॉपी पर। द डिफरेंस इन द मेजर ऑफ द फॉलो द डिफरेंस ऑफ द मेजर ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 12, फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल। देखो ये क्वेश्चन वेरी इंटरेस्टिंग है। द डिफरेंस इन द मेजरिंग ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 12, तो फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल। देखो हम इस क्वेश्चन को इसका आंसर बाद में बताएंगे, अब पहले आप अपने से सॉल्व करिए कि दो एंगल ऐसे आपको पता करना है जिनका डिफरेंस क्या होना चाहिए, वो है तो कॉम्प्लीमेंट्री, दोनों का ऐड हो करके दोनों का ऐड 90 डिग्री आना चाहिए, दोनों एंगलों का ऐड 90 डिग्री होना चाहिए और दोनों एंगलों का डिफरेंस 12 डिग्री होना चाहिए। वे दोनों एंगल कौन हैं, ये आपके लिए एक प्रॉब्लम दिया जा रहा है। ये तो वैसे आप सब सॉल्व करेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन आप अपने से दिमाग लगाएंगे कि कौन से ऐसे दो एंगल बनेंगे जिनका डिफरेंस क्या होगा, 12 होगा और दोनों एंगलों को ऐड कर दिया जाए तो वो कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। अब तो इतना ही आप सॉल्व करेंगे। आज कॉम्प्लीमेंट्री के बारे में हमने बताया है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है इसके बारे में लिखेंगे। फिर ये जो ट्राई दिस पेज नंबर 95 पर प्रॉब्लम दिए गए हैं, इन प्रॉब्लम को आप सॉल्व करेंगे और इसकी फ़ोटो क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप में भेजेंगे। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और लाइन सेगमेंट, रे और एंगल को समझने में मदद करेगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।